नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव की बड़ी हार हुई है। हम सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक सीट की बात कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को करारी शिकस्त मिली है और लालू यादव को अपने ही शागिर्द के हाथों शिकस्त मिली है। एक ऐसी सीट, बिहार की एक ऐसी लोकसभा सीट जहां सबसे ज्यादा ताकत लगाई लालू तेजस्वी ने, आरजेडी की पूरी फौज उतार दी लालू तेजस्वी ने और एक निर्दलीय उम्मीदवार को नहीं हरा सके, एक निर्दलीय उम्मीदवार का रास्ता नहीं रोक सके। बिहार में कांग्रेस को एक सशक्त चेहरा मिल गया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हम पप्पू यादव की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव, जिनके साथ एक बड़ा खेल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किया। पप्पू यादव महीनों से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया के नाम से अभियान चला रहे थे और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। तय था कि उनको पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव का टिकट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पप्पू यादव को सिंबल थमाती। इससे पहले लालू यादव ने जेडीयू से आई बीमा भारती को पार्टी का टिकट थमा दिया, पूर्णिया से उनको मैदान में उतार दिया। पप्पू यादव ने जिद ठान ली कि नहीं, मैं भी लड़ूंगा पूर्णिया से, और निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा। कहने को ये चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा, वो दावा भी करते रहे और ये बात समझ में भी आती है कि पप्पू यादव का कांग्रेस ने पूरा साथ दिया पूर्णिया में और पप्पू यादव एक तरह से कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़े। सिंबल नहीं थमाया, लेकिन कांग्रेस ने मदद की पप्पू यादव की पूर्णिया में। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता पप्पू यादव के खिलाफ आरजेडी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने नहीं गया, चुनावी सभा करने नहीं गया। पप्पू यादव ने भी यह दावा किया, हमारी बात हुई पप्पू यादव से, उन्होंने भी कहा कि भाई हमारे खिलाफ तो कांग्रेस, अगर हम कांग्रेस में नहीं हैं तो हमारे खिलाफ कोई कांग्रेस का नेता क्यों प्रचार करने नहीं आया। हमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबकी सहमति प्राप्त है। और अपना चुनाव खत्म करने के बाद पप्पू यादव सीधे रायबरेली राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने चले गए, प्रियंका गांधी के साथ दिखे। तो सब साफ था कि पप्पू यादव चुनाव कांग्रेस की सहमति से लड़े हैं और कांग्रेस में वो बने हुए हैं। हालांकि जब पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और सवाल उठ रहा था कि क्या कांग्रेस पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि कांग्रेस में शामिल हुए थे पप्पू यादव, तो कांग्रेस ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने हमारी प्राथमिक सदस्यता ही नहीं ली है हमारी पार्टी की, तो हम क्या उन पर कार्रवाई करें जो हमारी पार्टी में है ही नहीं। लेकिन ये कहने की बात थी। पप्पू यादव कांग्रेसी हो चुके हैं और कांग्रेसी हैं, और पप्पू यादव ने एक तरह से जेडीयू के संतोष कुशवाहा को नहीं हराया है। कहने को बीमा भारती तीसरे नंबर पर हैं, उनकी बुरी हार हुई है, लेकिन पप्पू यादव ने लालू यादव को और तेजस्वी यादव को करारी शिकस्त दी है और पप्पू यादव की राजनीति को संजीवनी मिल गई है, उनकी सियासत को संजीवनी मिल गई है। और देखिए, बहुत ईमानदारी से जो हमने महसूस किया पूर्णिया में, हम थे पप्पू यादव को उनके काम का इनाम मिला है। जिस तरह से वो लोगों की मदद करते हैं, पूर्णिया में जब हमने लोगों से बात की, ज्यादातर लोगों ने ये कहा, जितने लोगों से भी हमने बात की, ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि पप्पू यादव आते हैं, मिलते हैं, मदद करते हैं, हाथ मिलाते हैं, हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं। और लोगों के द्वारा ऐसी बात कहने वाले लोगों की संख्या बता रही थी कि पूर्णिया का परिणाम क्या होने वाला है। तो पूर्णिया का परिणाम वही हुआ है। अब बहुत हद तक उम्मीद है कि पप्पू यादव को कांग्रेस में, बिहार में कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। हालांकि यह अभी शुरुआती बात है, इसको बहुत मजबूती से कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन पप्पू यादव का कद जिस तरह से बढ़ा है, उनकी राजनीति को जिस तरह से संजीवनी मिली है, पप्पू यादव ने काफी बुरे दिन देखे हैं हाल के दिनों में सियासत में। पार्टी खत्म हो गई, लेकिन जिस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, उस सीट पर वो चुनाव लड़े और तमाम मुश्किलों के बाद भी वो चुनाव जीत गए। तो जाहिर तौर पर निर्दलीय चुनाव जीतने वाले बिहार में पप्पू यादव
ऐसा लगता है कि अकेले हैं, जो अभी तक मुझे जानकारी है, अकेले हैं पप्पू यादव जिन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता है और इतनी मुश्किलों के बाद जीता है। एक तरह से लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ ये चुनाव उन्होंने जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद।